हर रोज की तरह अपने घर के बरामदे में बैठा बैठा मैं अखबार की सुर्खियों को पढ़ रहा था। तभी मेरे कानों में अचानक रद्दी वाले की आवाज आई। बड़े जमानों से ये आवाज सुनता हुआ आ रहा था। फिर मैं दौड़ा हुआ बालकोनी में पहुंचा और उस रद्दी वाले चाचा को आवाज लगाया। एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी ठेले को धक्का मारते हुए मेरे पास हाँफते हुए पहुंचा और मुझे बोला कि राम राम साहब जी। ये वर्ड सुनते मेरी दोनों आंखें शर्म से नीचे झुक गई। फिर मैंने भी शर्माते हुए कहा, राम राम चाचा जी। फिर मैंने पूछा कि चाचा जी कैसे हो, सब ठीक ठाक तो है ना? तो थोड़े बहुत आराम भी कर लिया करो। ये वर्ड सुनते उन्होंने बड़े दुख के साथ बोला कि इस जन्म में कहाँ आराम कर सकते हैं, अब तो मरने के बाद ही आराम मिलेगा। ये सब जब मैं बातें सुनता था तो मुझे बहुत ही हमदर्दी होती थी, और मुझे ये हमदर्दी इसलिए होती थी कि मैं जो आज थोड़े बहुत सुख का जीवन बिता रहा हूँ, इसमें इस रद्दी वाले चाचा का बहुत ही बड़ा योगदान था। हुआ यूं था कि जब मैं बचपन का था तो ये रद्दी वाले चाचा हमारे यहाँ रद्दियाँ खरीदने के लिए आता था। मेरी माँ भी कभी कभी उन्हें रद्दी बेचने के लिए जाती थी तो मैं भी पीछे पीछे चला जाता था। और एक दिन जब मेरी माँ रद्दी वाले चाचा के यहाँ रद्दी बेचने गई तो मैं भी धीरे से पहुंच गया। तो मैंने देखा कि रद्दी वाले चाचा की बोरी थोड़ी फटी हुई थी और उसमें से कुछ किताबें मुझे नजर आ रही थी। तो मैंने रद्दी वाले चाचा से कहा कि चाचा जी, ये किताबें जरा दिखा दीजिए। तो मैंने देखा कि उसमें से कुछ किताबें मेरे काम की थी। तो मैंने चाचा जी को कुछ पैसे दिया और वो पुरानी किताबें खरीद ली। नई किताबें खरीदने की हमारी परिस्थिति नहीं थी। मेरे पिताजी जब से बचपन से गुजर गए थे तब से मेरी घर की परिस्थिति बहुत ही खराब थी, खास करके तो पैसे की कमी। तो फिर मैंने चाचा जी से कहा कि चाचा जी, अगर आपको दोबारा ऐसी किताबें मिले तो आप मेरे को दिखाने जरूर आना। तो उन्होंने हाँ कहा और वहां से निकल गया। और उन्हीं पुरानी किताबों से मैंने अपनी सारी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मुझे एक हाई स्कूल में शिक्षक की नौकरी मिली। और जब मुझे पहला तनख्वाह मिला ना, तो उस पैसे से मैं अपने माँ के लिए एक नई साड़ी और उस रद्दी वाले चाचा के लिए एक ठेला खरीद के दिया था। और बस तब से मुझे साहब 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 बोलते हैं। सालों बीत गया, जमाना बदल गया, लेकिन ना ही इस रद्दी वाले चाचा ने अभी तक रद्दी खरीदना छोड़ा और न ही मैं इनकी बोरी में से रद्दी किताबें खरीदना छोड़ा। और आज फिर मैं इनके रद्दी के बोरी में से अपने लिए कुछ काम की किताबें ढूंढ रहा था। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि जब कोई हालातों से लड़ते हुए सक्सेस को हासिल करता ना, यकीन मानिए उसे अपने सक्सेस पे कभी घमंड नहीं होता है। क्योंकि आपको भी पता है कि जहाँ सक्सेस है वहाँ घमंड नहीं होता है, और जहाँ घमंड है वहाँ कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता है। ये कहानी एक छोटे से बच्चे की। एक 8 साल का छोटा सा बच्चा 1 रुपया देते हुए आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम मांग रहा था। ये देख के आइसक्रीम वाले को बहुत ही गुस्सा आया और उसने गुस्सा करते हुए लड़के को वहां से भगा दिया। फिर वो लड़का आया और 1 रुपया दिखाते हुए आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम मांग रहा था, पर वो आइसक्रीम वाला उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा था। वो बच्चा करीबन आधे घंटे से आइसक्रीम वाले के सामने गिड़गिड़ा रहा था। उसके पैरों में दर्द हो रहा था। वो बार बार बैठ रहा था, उठ रहा था और 1 रुपया दिखाते हुए आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम मांग रहा था। ये सब नजारा सामने खड़ी एक मैडम बड़ी गौर से देख रही थी। फिर उस मैडम ने लड़के को बुलाया और 5 रुपया देते हुए कहा कि लो बेटा, इस पैसे से तुम आइसक्रीम खा लेना। पर उस छोटे से बच्चे ने मैडम से पैसे लेने से सख्त मना कर दिया और वो वापस आइसक्रीम वाले के पास गया और 1 रुपया दिखाते हुए आइसक्रीम मांगने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उस आइसक्रीम वाले ने उस बच्चे से 1 रुपया लिया और उसे एक आइसक्रीम दे दी। वो लड़का आइसक्रीम लेके फौरन वहां से निकल गया। ये देख के मैडम को बहुत ही गुस्सा आया। फिर मैडम ने गुस्सा करते हुए आइसक्रीम वाले से कहा कि अगर तुम्हें आइसक्रीम देना ही था तो पहले दे देते। बेचारा कब से तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहा था, उसके पैरों में दर्द हो रहा था। ये देख के तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई? ये बात सुनते ही आइसक्रीम वाले ने मुस्कुराते हुए मैडम से कहा कि दरअसल मैडम, वो लड़का मेरा ही है, यही सामने मेरा घर है। आपने उसे पैसे देने की कोशिश की पर उसने लिया नहीं। मैंने ही उसे यह संस्कार दिया है कि किसी के भी हराम का नहीं खाने का। मैंने उसे कष्ट देकर आइसक्रीम की कीमत का एहसास कराया। अगर किसी बच्चे को कोई चीज आसानी से मिल जाती है ना, तो उसे उस चीज की कीमत का एहसास नहीं होता है। और मैं उसे किसी चीज की कीमत का एहसास कराना चाहता था। मैं ये देखना चाहता था कि वो आइसक्रीम को हासिल करने के लिए क्या क्या कष्ट उठा सकता है। और मैं ये देख के खुश हूं कि उसके पैर में दर्द होने के बाद उसे यह एहसास होगा कि वाकई में एक आइसक्रीम की कीमत क्या होती है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती है कि कोई चीज अगर हमें किसी की बदौलत आसानी से मिल जाती है तो उस चीज की हमें कद्र नहीं होती है, लेकिन अगर हम उसे मेहनत करके हासिल करते तो हमें यह एहसास होता है कि वाकई में दर्द और तकलीफ क्या होती है।
तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।